हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति। और इसमें से ट्रू फॉल्स में से एक क्वेश्चन 101% अगर वो लेते हैं तो बनता है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का वो बना सकता है। तो ये प्रश्नावली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आज हम देखेंगे कि मूलों की प्रकृति कितने प्रकार की होती है और हम कैसे जानेंगे कि मूलों की प्रकृति को हम कैसे निकालें। तो इसमें मैं आपको पूरा बेस बताने वाला हूं। इसके बाद हम कुछ उदाहरणों के सवाल करेंगे और फिर प्रश्नावली के सवाल भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखें मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति हमारे पास 3 कंडीशन की होती है। नंबर 1, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। नंबर 2, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। नंबर 3, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि ये तीनों कंडीशन क्या है? तो बच्चों, इसके लिए हमने एक श्रीधराचार्य का फार्मूला याद किया था, वहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो मैंने फार्मूला याद किया था माइनस बी धन ऋण करनी में b की घात 2 माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला आपको कुछ याद होगा। तो बच्चों यहां पर गौर कीजिए, इस जगह पर ये जो हम देख रहे हैं ना, यही बताता है हमारे मूलों की प्रकृति क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसमें रूट हमें नहीं लगाना है, ध्यान देना। तो यही चीज बताती है कि हमारा मूल वास्तविक है या नहीं, जिसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट या हिंदी में विविक्त कर भी कहते हैं। अब यहां पर देखना है कि अगर इसका मान अगर मैं सॉल्व करता हूं, जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं और अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ जाता है, धनात्मक, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक आ जाता है, मैं लिख देता हूं धनात्मक, तो इस कंडीशन में मैं कहूंगा, अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो मैं कहूंगा कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बस इतनी सी बात हमें समझना है। लेकिन अगर मैं यहां पर मान रखता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, अर्थात इसको सॉल्व करने पर मेरा उत्तर सिर्फ 0 आता है, 0 आता है, तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, अर्थात ये वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। किस कंडीशन में? इसका मान 0 आने पर। अगला देखो, अगर मैं विविक्त कर में मान रखता हूं और इसका आंसर आ जाता है 4ac छोटा है 0 से, अर्थात इसका मतलब है कि इसका आंसर कैसा आना चाहिए? ऋणात्मक। अगर इसका मान ऋणात्मक आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो मैं कहूंगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। और कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे से मतलब क्या है कि इसके अंदर जब मैं मान रखता हूं, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, या रूट में कोई भी मान अगर आ गया, तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास में 3 कंडीशन रहेगी मूलों की प्रकृति को जानने की। एक बार हम दोहरा लें, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। किस कंडीशन में? कि जब विविक्त कर में फार्मूला रखने पर मेरा आंसर अगर धनात्मक आता है तो इस कंडीशन में मैं कहूंगा वास्तविक मूल होंगे। और अगर विविक्त कर में मान रखने पर आंसर 0 आ जाता है तो मैं कहूंगा कि 2 मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। और अगर इस विविक्त कर में मान रखने पर अगर आंसर माइनस में आ जाता है तो मैं कहूंगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम इसके उदाहरण और प्रश्नावली के कुछ सवालों को करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके कुछ उदाहरणों के सवालों से। आइए बच्चों, अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरह से देखें और समझें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल हर वर्ष आता है। तो आइए क्वेश्चन में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान देना, मुझे विविक्त कर ज्ञात करना है। हम इसका फार्मूला सीख चुके हैं। और फिर मुझे मूलों की प्रकृति बताना है कि इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो विविक्त कर निकालने से मुझे पता लग जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। अगर विविक्त कर का मान प्लस में आया है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, अगर माइनस में आया है तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी, और अगर इक्वल 0 आया है तो मूलों की प्रकृति बराबर एवं वास्तविक होगी। तो ये हम पहले कर चुके हैं अभी बेसिक में। तो आइए पहले तो हम विविक्त कर निकालें। तो इक्वेशन दी इन्होंने 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से बच्चों में a b c के मान निकाल लेता हूं। तो a का मान 2 है, b का मान -4 है और c का मान 3 है। अब मैं लगाता हूं यहां पर विविक्त कर का फार्मूला। विविक्त कर का मतलब है d, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा विविक्त कर का मान है। अब यहां पर जब मैं मान रखता हूं तो
b का मान कितना है -4 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a का मान 2 है और c का मान 3 है, ये वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जब हम इसको हल करेंगे तो 4 चौक 16 और माइनस 4 4 4 दूनी 8 8 को 16 8 तिया 24। ओके, अब प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस की और 24 में 16 घटाओगे तो हमारे पास आएगा 8। अब देखिए यहां पर जो मेरा मान आ रहा है विविक्त कर वो माइनस में आ रहा है, और अगर माइनस में है तो हम क्या लिखेंगे कि मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है। ये हो गया हमारा मूलों की प्रकृति, ठीक है ना। और यही हमारा आंसर है। ओके, तो बच्चों ये सवाल बहुत ही इजी है। अब आइए अगला हम उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 18। उदाहरण नंबर 18 भी बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो ये तो हम विविक्त कर बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। और फिर मूलों की प्रकृति बताइए, तो डी विविक्त कर को देखकर हम मूलों की प्रकृति भी बता देंगे। मगर आगे और भी कुछ बोला है कि यदि वे वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको यहाँ 3 क्वेश्चनों के जवाब देना है। एक तो विविक्त कर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति बताना है, और अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक होती है तो फिर उसके मूल हमें ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं हम सवाल को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन उतार लेता हूं। इन्होंने दिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो यहां से मैं a b c के मान लिख लेता हूं। तो a का मान तो 3 है, b का मान है -2 और c का मान है 1/3। ठीक है ना। अब देखिए मूलों की प्रकृति अगर आपको बताना है तो आपको विविक्त कर का फार्मूला याद करना होगा। तो विविक्त कर का फार्मूला है d बरोबर b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो वैल्यू रख दो। तो इस तरह से b का मान क्या आ जाएगा हमारे पास -2 का होल स्क्वायर और a का मान है 3 और c का मान है 1/3। तो 1/3 से 1/3 कैंसल, तो 2 2 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 4। तो 4 से 4 कटेगा तो हमारा मान आएगा 0। और अगर मान 0 है तो हम कह सकते हैं कि मूलों की प्रकृति बराबर एवं वास्तविक है, क्योंकि यहां पर जो d का मान आया है वो आया है 0 के बराबर। ठीक है ना। तो प्रकृति तो मैं यहां से देखकर आसानी से बता दी मैंने कि d का मान अगर 0 है तो मूलों की प्रकृति बराबर एवं वास्तविक है, बराबर है। तो मैंने यहां विविक्त कर भी बता दिया है कि विविक्त कर का मान 0 है, और दूसरा मैंने मूलों की प्रकृति भी यहां पर बता दी है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं बराबर है। अब मुझे बताना क्या है कि अगर ये वास्तविक है तो अब मुझे इसके मूल ज्ञात करना है। तो बच्चों हम आइए सूत्र विधि से इसके मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र विधि हो जाएगी x बराबर -b धन ऋण करनी में b की घात 2 -4ac और अपॉन में 2a। अब यहां पर देखिए बच्चों हमने विविक्त कर अर्थात इसका मान हमने निकाल लिया है 0। तो यहां मुझे फिर से इसके मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसकी जगह पर 0 रख दूंगा। तो x बराबर -b का मान क्या है -2 है, धन ऋण करनी में इसका मान मैंने 0 निकाला तो यहाँ 0 लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई a का मान लिखेंगे हम 3। चलो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अर्थात 2, और यहां पर तो 0 हो गया, 3 3 3 दूनी 6। ठीक है ना। तो अब ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो काट दीजिए, तो ये कट जाएगा हमारे पास 1/3। तो हमारे पास जो मूल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1/3। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि समीकरण के दो मूल 1/3 और 1/3 है, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हमने तीनों क्वेश्चनों के जवाब उसको दे दिए हैं। तो बड़े आसानी से सवाल हमारा हो गया है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सवाल पर 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करें। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत मुझे इन्होंने 3 सवाल दिए हैं और इन तीनों सवालों को हम करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लें कि हमें इन्होंने क्या निर्देशित किया है, इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अर्थात मुझे मूलों की प्रकृति बताना है
और यदि मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व से मतलब है कि अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है तो उसका अस्तित्व है, नहीं तो उसका अस्तित्व नहीं है। तो अगर उसका अस्तित्व हो तो फिर हमें उसके मूल भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए पिछले जो उदाहरण के हमने सवाल किए उसी से रिलेटिव सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने पहली इक्वेशन दी है मुझे 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो पहले तो मैं यहाँ मूलों की प्रकृति देख लेता हूँ कि इसकी प्रकृति क्या है। इसके लिए मैं a b c के मान लिख लेता हूँ। तो a का मान तो 2 है, b का मान -3 है और c का मान है 5। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ सबसे पहले मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति को हम d से निकालते हैं, अर्थात b² माइनस 4ac। हम चेक करेंगे कि मूलों की प्रकृति है क्या। तो b का मान तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान 2 है और c का मान है 5। तो 3 त्रियां 9 और माइनस 4 4 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अब 40 में से 9 को घटाइए तो आता है हमारे पास -31। तो बच्चों यहां पर अगर d का मान देखा जाए तो माइनस में है, और अगर माइनस में है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक, और यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां d छोटा है 0 से, अतः तो कह सकता हूं मैं कि मूलों की प्रकृति अवास्तविक है। इसके बाद हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना है। आइए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 और देखें कि यहां मूलों की प्रकृति क्या है। तो मैं यहां से सबसे पहले a b c के मान निकाल लेता हूं। तो a का मान तो है 3, b का मान है -4√3 और c का मान है 4। अब मैं चेक करता हूं कि मूलों की प्रकृति है क्या, वही डिस्क्रिमिनेट अर्थात वियुक्त करके फार्मूले को लगाकर। तो मैं यहां पर सूत्र लगाता हूं d बरोबर b² माइनस 4ac। अब चेक करें अपन, तो b का मान तो है -4√3 का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a का मान 3 है और c का मान है 4। तो ये मैंने यहां से देखकर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, जब इसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16 और समान समान कड़ियां मल्टीप्लाई करेगी तो 3 और 16 48। तो इसको सोल्व करने पे तो आएगा 48 माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48। तो बच्चों ये दोनों ही हमारे आ गए यहाँ पर कटने पर 0। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ d का मान कितना आ रहा है, 0। और अगर d का मान 0 है तो इसका मतलब है कि मूल बराबर एवं वास्तविक है। अब बच्चों ये तो मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अब आपको इसके मूल बताने होंगे कि इसके मूल क्या है। तो बच्चों इसके लिए वही सूत्र लगाना है मुझे कि x बरोबर -b धन ऋण करनी में b की घात 2 माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ठीक है ना। अब यहां पर मैं डिस्क्रिमिनेट अर्थात ये मान तो मैं निकाल चुका हूं, तो मैं सीधी इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। अब यहां पर देखिए b का मान देखिए आपके पास क्या है, तो b का मान है माइनस ब्रैकेट में -4√3, ये रहा, ठीक है। धन ऋण करनी में इसका मान आपने क्या निकाला, 0, तो हम यहां लिख देंगे 0 अर्थात 0 और 2 मल्टीप्लाई a का मान है 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x बरोबर माइनस माइनस प्लस √3, ये तो 0 हो गया, 3 3 3 दूनी 6, दोनों कट रहे हैं, काट दीजिए तो x का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 √3 और 2 तिया 6। अब यहां पर हम एक छोटा सा काम ये भी कर सकते हैं, ये जो 3 है इसको मैं रूट के अंदर लिख लूं तो ये हो जाएगा x बरोबर 2√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3। मैं कर सकता हूं इसको 2 बार रूट के अंदर अगर लिखूंगा 2 बार मैं लिख सकता हूं। अभी देखिए यहां ये दोनों कैंसिल हो गए तो x का मान क्या आ गया, 2/√3, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास में जो इक्वेशन दी है इसके जो दो मूल है, दो मूल क्या होंगे, 2/√3 और 2/√3। तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान देना कि अगर हम इसको यहां पर इस तरह से रूट के अंदर लिखकर काटते हैं और ये आंसर लाते हैं तो ये भी ठीक है, और अगर नहीं लिखते हैं और अगर यही आंसर लिख देते हैं तो भी ये आंसर भी ठीक है। दोनों आंसर हमारे सही है, तो आप दोनों में से किसी भी एक को कर सकते हो। आइए अब हम करते हैं इसका लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ उतार लिया है। आइए सबसे पहले तो हम इसका अस्तित्व देखते हैं, और अस्तित्व के लिए हम मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे, और मूलों की प्रकृति अगर वास्तविक हुई तो फिर हम इसका
मूल फाइंड करेंगे। तो आइए पहले मैं ए बी सी के मान निकालूं। तो ए का मान 2 है, बी का मान -6 है और सी का मान 3 है। अब हम देखते हैं मूलों की प्रकृति, अर्थात मुझे डिस्क्रिमिनेट अर्थात विविक्त कर का फार्मूला लगाना होगा। तो ये हो जाएगा b की घात 2 -4ac। अब इसके अंदर वैल्यू हम रखते हैं, तो d बरोबर b का मान है -6 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a का मान 2 है और c का मान है 3। ओके, तो ये हो गया 6 6 36, ठीक, और माइनस 4 4 4 दूनी 8 और 8 का 16 8 तिया 24। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा +12। अगर यहां मान मेरा +12 आया है, इसका मतलब है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है, और मूलों की प्रकृति अगर वास्तविक है तो फिर मुझे अगले मूल ज्ञात करना होंगे। तो कह सकता हूं मैं कि यहां पर d बड़ा है 0 से, अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक है। तो अब हम इसके निकाल लेते हैं मूल। तो मूल निकालने के लिए मैं फार्मूला लगा देता हूं यहां पर, x बरोबर -b धन ऋण करनी में b की घात 2 -4ac और अपॉन में हो जाएगा 2a। चलो वैल्यू रखते हैं इसकी अपन। तो x बरोबर b का मान क्या है हमारे पास, b का मान है माइनस और -6 धन ऋण करनी में डिस्क्रिमिनेट अर्थात d का मान मैं निकाल चुका हूं 12, तो मैं डायरेक्ट यहां 12 रखूंगा और अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a का मान है 2। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बरोबर ये हो जाएगा 6 धन ऋण करनी में, सॉरी, अब इसके हम कर लेते हैं 12 के फैक्टर। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखो बच्चों यहां से अगर 12 के फैक्टर करें तो हमारे पास आता है 2 × 3, ठीक है ना, और अपॉन में 2 2 दूनी 4। अब हमें मालूम है कि रूट के अंदर अगर कोई जोड़ा बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, अर्थात x बरोबर हो जाएगा 6 धन ऋण 2 को हम निकाल ले बाहर और अपॉन में आ गया 4। अब यहां से 2 हम कॉमन निकाल लें, क्योंकि देखो दोनों में 2 कॉमन जा रहा है। तो x बरोबर 2 को कॉमन निकालोगे तो आपके पास आएगा 2 तिया 6 धन ऋण 2 कॉमन निकल गया है, इसलिए 3 और अपॉन में 4। इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। तो अब मेरे पास जो बच रहा है वही इसके मूल है, अर्थात 3 धन ऋण करनी में 3 अपॉन में 2, और यही इसके 2 मूल है। तो यहां पर हमने बड़ी आसानी से इसके आंसर निकाल लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर अच्छी तरह से कर ले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। आइए अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। तो आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको यहां पर k का मान फाइंड करना है। ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे, कि उसके 2 मूल बराबर हो। तो बच्चों मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर होता है 0, अर्थात डिस्क्रिमिनेट का जो मैं मान लगाता हूं b² - 4ac वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो मैं कहूंगा कि भैया यहाँ मूल बराबर होंगे, तो आइए इसी के आधार पर हम यहाँ करते हैं k के मान फाइंड। तो सबसे पहले तो पहला सवाल देखिए, इसमें मैं a b c के मान निकाल लेता हूं। तो a का मान क्या दिया है इन्होंने, a का मान तो 2 दिया है, b का मान k दिया है और c का मान दिया है 3, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है मूल बराबर हो, अर्थात इसका जो मान है ये आ जाएगा b की घात 2 -4ac = 0, क्योंकि मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो मान रखिए, तो ये हो जाएगा k की घात 2 -4 मल्टीप्लाई a का मान 2 है और c का मान 3 है बराबर 0। k को 2 बार लिखकर गुणा करोगे तो k² माइनस 4 4 4 दूनी 8 और 8 का 16 8 तिया 24 बराबर 0। 24 का पक्षांतरण कर दीजिए तो k² बराबर हो जाएगा प्लस में 24, क्योंकि माइनस से इधर आके होगा प्लस में, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगा लीजिए, तो k बराबर होगा धन ऋण में 24। अब यहाँ पर 24 के कीजिए फैक्टर, तो 24 के फैक्टर होंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो k बराबर धन ऋण में करनी में हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब देखो यहां से एक जोड़ा बाहर बन रहा है, ये देखो दोनों, तो यहां से तो 2 का मान k धन ऋण में 2 तो हो गया बाहर, और 3 3 3 दूनी बच जाएगा अंदर रूट में 6। तो हमारे पास जो k का मान आएगा वो आएगा ±2√6, और यही हमारा आंसर होगा।
जो हमने बहुत ही आसानी से इसे निकाल लिया है। बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल एक सवाल पूछा जाता है। तो आइए बच्चों, इसी तरह अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले मुझे इसमें इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, अर्थात यहाँ पर इसे सॉल्व करना होगा, यहाँ से ब्रैकेट को हल करना होगा। तो ब्रैकेट हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो पहले मैंने यहाँ से ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब a b c के मान यहाँ से निकालिए। तो a का मान तो होगा k, b का मान होगा -2k और c का मान होगा 6। अब देखें यहाँ पर, अब हमें बताना है कि इसके मूल बराबर है और k का मान याद करना है। तो मूल बराबर कौन सी कंडीशन में होंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर अगर ये होगा तो मूल बराबर होंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो b का मान तो है -2k का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a का मान k है और c का मान है 6। 2 2 दूनी 4k स्क्वायर और इसका गुणा करेंगे तो 6 चौक 24k बराबर ये हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है बच्चों, पहले वो कॉमन निकाल लो, इससे बहुत इजी होगा। तो कॉमन निकल रहा है यहाँ पर 4k को हम निकाल लेते हैं कॉमन, तो शेष बच जाएगा k माइनस 6 इक्वल में 0। तो ये तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेगा तो ये तो शून्य में कन्वर्ट हो जाएगा, -6k 0/4k, तो ये तो हो गया 0 के बराबर। अब मेरे पास बचा क्या, k माइनस 6। अब हम कर देते हैं इसका पक्षांतरण, तो k का मान आ जाएगा 6, यही हमारा आंसर। तो बड़ी आसानी से हमने इसका वैल्यू पुट करके k का मान 6 निकाल लिया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल इसी तरह से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें हम इस लेसन के सारे सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.